नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आई फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम जिस कोर्स को लेके आए हैं, यहाँ कोर्स ऑल इंडिया में आपको फर्स्ट टाइम टीचिंग करवाया जाएगा, जिस कोर्स का नाम है स्किल्स। यहाँ कोर्स आपको दो प्रकार से सिखाया जाएगा। पहला रहेगा बेसिक, देन सेकंड रहेगा एडवांस। दोस्तों, बेसिक जो कोर्स है वो आपको सिखाया जाएगा 1 महीने में और एडवांस कोर्स आपको सिखाया जाएगा 1 महीने में। दोस्तों, यहीं पे हम अगर बेसिक कोर्स की बात करें तो बेसिक कोर्स में आपको एम्प्लॉयमेंट का A to Z पूरा वर्क सिखाया जाएगा। इसमें हम सिखाएंगे कि आप घर बैठे कैसे 15 से 25 हज़ार की इनकम घर बैठे आप जनरेट कर सकते हैं। हम इसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप 2 दिन की क्लास के बाद तीसरे दिन से अर्निंग चालू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कोर्स ऑल इंडिया में पहली बार स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आप सिर्फ 2 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद में तीसरे दिन से फुल गारंटेड आप इससे कमाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बेसिक कोर्स की यही बात करें तो बेसिक कोर्स में आपको प्राइमरी सिखाया जाएगा ईमेल आईडी बनाना, कि ईमेल आईडी किस तरीके से बनाते हैं। हमको ईमेल सेंड करना सिखाया जाएगा कि हम ईमेल कैसे सेंड करें। आपको बताया जाएगा कि किसी बंदे का अगर मेल आता है तो उसको हम कहाँ पे चेक करें और हम किस तरीके से उसको रिप्लाई करें। इसमें आपको ईमेल आईडी की ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बहुत ही शानदार बताई जाएगी। इसमें आपको एक और जो पॉइंट है, इसके बाद में आपको सिखाया जाएगा पीएफ फॉर्म के बारे में, कि आप पीएफ फॉर्म कैसे एडवांस फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों के घर में प्राइवेट सेक्टर में आपके घर वाले सभी लोग कहाँ पे जाते हैं, कंपनी में जॉब करने जाते हैं, कंपनी में सर्विस करने जाते हैं, उनका पीएफ कटता है और वो लोग पीएफ निकालने की कोशिश करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, लेकिन उनका आधा अधूरा काम करके एम्प्लॉयमेंट से दिया जाता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से पीएफ फॉर्म एडवांस भर सकते हो, पीएफ एडवांस कैसे निकाल सकते हो। आप अगर कंपनी छोड़ के जा चुके हो या आपने कंपनी छोड़ दी तो आप किस तरीके से इसमें री डाल सकते हो। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप पर मंथली अपना बैलेंस किस तरीके से पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और इसमें जो आपको प्राइमरी जो सबसे अच्छी चीजें सिखाई जाएगी वो ये चीजें सिखाई जाएगी कि हमारा जो सबसे पुराना काल गया है, जो कि जिसको हम काल ही बोल सकते हैं, कोरोना काल, जिसमें कि कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए और शहर में कुछ महीने या कुछ साल काम किया उन्होंने, और अचानक उन्होंने कोरोना काल में अचानक पलायन कर दिया, जिसके कारण वो दोबारा लौट के कभी नहीं आए और उन लोगों का पीएफ अभी तक अटका हुआ है। वो लोग कभी पीएफ निकालने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के यूएन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, बिना किसी कोई जानकारी के आप यूएन नंबर निकाल के उसका पीएफ फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही एंटिक चीजें सिखाएंगे। इसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पीएफ के साथ में पेंशन भी निकाल सकते हो, कि अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट पे जाते हो पीएफ फॉर्म भरवाने के लिए, सपोज दैट आपका पीएफ 1 लाख रुपए है और उसमें पेंशन आपका 20,000 रुपए है, तो वो लोग सिर्फ आपका पीएफ निकाल देंगे, पेंशन का पैसा वहीं पर छोड़ देंगे, जो कि हमारा गवर्नमेंट फंड में चले जाता है थोड़े दिन बाद, तो वो आपका पैसा नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आपको पीएफ से रिलेटेड पूरा वर्क सिखाया जाएगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा आधार कार्ड के बारे में, कि आधार कार्ड आप डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में आपको कुछ चेंजेस करवाना है, जैसे नॉर्मली आपके घर में 5 या 3 पर्सन रहते हैं, जिनके कि हर एक बंदे के आधार कार्ड में कुछ ना कुछ अपडेट करवाने की नौबत आ जाती है। आप इसको लेके मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे कि आपसे 150, 200, 300, 400, 500 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, इसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल में की मदद से आप नाम, एड्रेस, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ आप इसमें चेंज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको सबसे यूनिक जो चीजें सिखाई जाएगी, जिस तरीके से आपको पीएफ में सिखाया जाएगा, उसी तरीके से आपको आधार कार्ड में सिखाया जाएगा कि आपके पास में अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो हम बिना किसी जानकारी के आधार कार्ड नंबर कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास में आधार कार्ड का नंबर नहीं है और आप मार्केट में किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे चले जाइए कि मुझे मेरे पास में आधार कार्ड नंबर नहीं है और मेरा आधार कार्ड निकालना है, हर बंदा आपको मना कर देगा। इसमें हम सिखाएंगे कि बिना किसी आधार कार्ड नंबर के आप कैसे आधार कार्ड निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें समग्र आईडी की, तो समग्र आईडी में आप घर बैठे कैसे सुधार कर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। जैसे बेसिकली आप सभी जानते हो कि आप नगर पालिका जाते हो तो क्या एक बार में काम हो जाता है? वहाँ पर नहीं होता है। इसी टाइप से आपको समग्र आईडी के बारे में सिखाया जाएगा कि आप घर बैठे कैसे समग्र आईडी में सुधार कर सकते हैं, उसमें अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी नंबर के आप किस तरीके से अपनी समग्र आईडी सर्च कर सकते हैं। देन आपको इसमें सिखाया जाएगा आय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में, कि आप घर बैठे किस टाइप से आय और निवासी का प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप मार्केट में जाते हो या फिर आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट पे जाते हो तो वो आपसे 100 या 150 रुपए चार्ज करता है।
फिर भी वो आपको सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट का ही आय या निवासी प्रमाण पत्र बना के देगा। अगर आप किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको आपके डोमिशियल वाली या आपकी स्थानीय जगह पे जाने की सलाह देगा। तो आप कैसे अपने मोबाइल की मदद से सिर्फ 25 रुपए में आय और निवासी के प्रमाण पत्र बना सकते हो, नाम मात्र प्राइस पे। अगर आप इसी के लिए आप किसी एम्प्लॉयमेंट पे जाते हो तो वो बंदा आपसे 100 से 150 रुपए 300 रुपए तक चार्ज करता है। तो आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से आय और निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो आपको इसमें सिखाया जाएगा ESIC के बारे में। जिस तरीके से अपन ने बात करी थी PF के बारे में कि आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में बंदा काम करता है उसको PF कटता है, उसी प्रकार से उसका एक ESIC भी कटता है। उसको अगर आप उसके घर में अचानक से मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ESIC हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पे कि उसको हितलाभ, TIC, MRE, 37 नंबर फॉर्म इस तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप उसको आपकी फैमिली में आप अपने परिवार को TIC, हितलाभ या 37 नंबर फॉर्म निकाल के उनकी मदद, आर्थिक मदद कर सकते हो। प्लस में वही आप इसी चीज में आप मदद अपने वर्कर्स से भी कर सकते हो, आपके आस पड़ोसियों की कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप में आप वो लोगों की इन चीजों में मदद कर सकते हो। इसमें आपको सिखाया जाएगा ई-श्रम कार्ड बनाना। आपका एक वाहन होगा कि ई-श्रम कार्ड जो है एम्प्लॉयमेंट पे ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें सिखाया जाएगा स्टेप टू स्टेप कि आप कैसे अपने मोबाइल की मदद से सिर्फ 5 मिनट में आप ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई-श्रम कार्ड बना के आप आपका खुद का बनाइए, आस पड़ोसियों का बनाइए, वो सभी का बना लीजिए। आप वहां से पैसे कलेक्ट कर सकते हो, अपने दोस्त यारों को बना के वहां से आप पैसे उनसे 40 या 50 रुपए ले सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको सिखाया जाएगा यूएन कार्ड के बारे में कि यूएन कार्ड किस तरीके से बनाते हैं। इसमें आपको संबल कार्ड के बारे में बताया जाएगा कि संबल कार्ड से हमको बनाने से क्या प्रॉफिट होता है। संबल कार्ड के बारे में बताया जाएगा कि संबल कार्ड किस तरीके से बनाएंगे, किस वेबसाइट पे आएगा हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, या हमारा पुराना संबल कार्ड बना हुआ है तो हम किस तरीके से संबल कार्ड निकालेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के विषय में कि आयुष्मान कार्ड हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो आपको वो ट्रिक बताई जाएगी इसके अंदर, जिस तरीके की हर सब्जेक्ट के अंदर आपको एक ट्रिक बताई जा रही है। इसमें आपको वो ट्रिक बताई जाएगी कि आपका 90% नाम आने का चांस बढ़ जाए, वो ट्रिक आपको इसमें बताई जाएगी। दोस्तों तो आज हम आयुष्मान कार्ड के बारे में आपको बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में कि आप पैन कार्ड का जो बेसिकली जो अमाउंट है, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट पे जाते हो तो नॉर्मली जो चार्ज लिया जाता है वो लिया जाता है 250 रुपये या कम से कम 200 रुपये, 250 रुपये 300 रुपये लिया जाता है। वहीं पे अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से पैन कार्ड बनाते हो, पैन कार्ड बनाने की सिर्फ से 10 से 12 मिनट की प्रोसेस होती है। आप घर बैठे आसानी से पैन कार्ड बना सकते हो और पैन कार्ड बनाने का जो ऑनलाइन जो चार्ज करता है वो करता है 107 रुपये, जो कि मार्केट में 250 से 300 रुपये लिया जाता है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही एडिशनल और बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज सिखाई जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिस तरीके से आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि 2 दिन की क्लास के बाद आप कैसे से अधिक चालू कर सकते हो, तो यहीं पे दोस्तों हम आपको चीजें सिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने आज की क्लास में सिखाया कि ई-श्रम कार्ड किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने घर पे जाके, आप जाहिर सी बात है कि आपको मैंने अभी सिखाया है, आपका ई-श्रम कार्ड अभी बनाया, तो जाहिर सी बात है कि आप घर पे जाके आपके भाई बहन का या फिर आपके पेरेंट्स का या किसी रिलेशनशिप में आप उनका ई-श्रम कार्ड बनाएंगे। और इसी तरीके से ये कमाई का जरिया बन सकता है। आप किसी गांव में जाके इसकी जो फीस है उसको आप यूं ही वसूल कर सकते हैं। आप किसी गांव में जाके 50 या 100 व्यक्ति का आपने ई-श्रम कार्ड बना लिए, तो ई-श्रम कार्ड पे जो चार्ज लगता है वो लगता है 50 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये। आपने कभी सबसे कम भी चार्ज किया है किसी से, मतलब मात्र 50 रुपये आपने लिए, तो 100 लोगों के आप बनाओगे तो आपके 5000 रुपये वहीं पे आपके वसूल हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसके कॉलेज के बारे में सिखाया जाएगा कि आप कॉलेज के राउंड काटते हो, कॉलेज की बार बार जानकारी लेने के लिए जाते हो कि एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप घर बैठे कैसे आपका एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो पूरे भारत में। आपको सिखाया है कि RDBB के, RGPB के, DAVB के, भोज यूनिवर्सिटी के, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के, विक्रम यूनिवर्सिटी के, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं उसके आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हो, उनके एग्जाम फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, या फिर आप एडमिट कार्ड या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट गुम गई है तो आप मार्कशीट उसमें कैसे निकाल सकते हैं। इसमें A to Z पूरी जानकारी सिखाई जाएगी। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, या फिर आपके जो
एग्जाम फॉर्म कब भराने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब आने वाला है और रिजल्ट आपका कब आने वाला है, आपको नोटिफिकेशन चेक करना है बताया जाएगा। इसके बाद में आपको सिखाया जाएगा एमपी ऑनलाइन के बारे में कि आप एमपी ऑनलाइन में घर बैठे व्यापम के फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि अभी व्यापम की वैकेंसी आने वाली है, इस मंथ या अगले मंथ इसकी वैकेंसी आ जाएगी, जैसे कि पटवारी की, संविदा की या फिर कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। आप कभी मार्केट में इसका फॉर्म भरवाने जाते हो तो आपसे 100 से 150 200 रुपये चार्ज लिया जाता है। इसी को आप घर बैठे किस तरीके से भर सकते हो, एमपी पटवारी का फॉर्म आप घर बैठे किस तरीके से, वो भी आपके सही तरीके से आप कैसे उसको फिल कर सकते हो। इस व्यापम के बारे में बताइए, व्यापम के फॉर्म किस तरीके से हम भरते हैं। उसका जो आपको सिखाया जाएगा कि जो सबसे बड़ा हमारा भ्रम है कि हमारी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट गुम हो गई, तो हम 10वीं 12वीं की मार्कशीट कैसे एमपी बोर्ड में जाके हम भोपाल में हमको आवेदन करना पड़ेगा, हमको भोपाल से मार्कशीट लेना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ्या है। आपको ऑनलाइन पर जाकर आपके मोबाइल से आपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो 10वीं और 12वीं के डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। वो मार्कशीट आपकी 10 से 15 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। इसके बाद में आपको सिखाया जाएगा नई वैकेंसी के बारे में कि आप वैकेंसी कहाँ से चेक कर सकते हैं, कहाँ से आप कौन सी वैकेंसी निकाल सकते हैं। आप उसमें फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपकी 10वीं और 12वीं के आप बेस से आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा कि वैकेंसी आप किस तरीके से भर सकते हैं। बात करी हमने बेसिक कोर्स के बारे में, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड जानकारी सिखाई जाएगी। दोस्तों वहीं पे अगर हम सेकंड बात करें एडवांस कोर्स के बारे में, तो इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सिखाई जाएगी। जिसमें आपको प्राइमरी आपको इसमें इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो इस कोर्स के ज्वाइन करने के बाद आपको दूसरी आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आपको आईडी दी जाएगी मनी ट्रांसफर, मनी विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट चेक करने की आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको दी जाएगी, जिसका आपसे कोई चार्जेस नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस आईडी को मार्केट में लेने जाते हैं तो इस आईडी की मार्केट वैल्यू है 2000 से 2500 रुपये, जिसमें कि आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मनी विड्रॉल कर सकते हैं, मनी निकाल सकते हैं, मनी डाल सकते हैं और कैसे आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और आपके घर की बिजली बिल आप कैसे भर सकते हैं। इसमें आपको एक और आईडी फ्री दी जाएगी जो रहेगी पैन कार्ड की आईडी। इसमें कि आपको पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस तो हमने बेसिक में बता दी है, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको प्रॉपर गाइड की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको पैन कार्ड का एक प्रोफाइल आईडी या पासवर्ड बना के देंगे, आईडी और पासवर्ड आपको बना के देंगे कि जिसमें कि आप बहुत ही सरल तरीके से पैन कार्ड आसानी से बना सकते हैं। जिसको अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो उसका मार्केट प्राइस है 4000 रुपए, जो कि आपको इस आईडी एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आईडी दी जाएगी। इसके बाद में आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे की आईडी कि रेलवे का टिकट आप आसानी से इस तरीके से बुक नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से, वैसे ही आपको रेलवे की आईडी आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसको भी मार्केट में लेने आते हो तो इसका जो अमाउंट है वो 2500 रुपए रहेगा। दोस्तों इसके बाद में हम आपको डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुला के देंगे। आप डीमेट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट होता है, आप डीमेट अकाउंट किसी मार्केट में खुलवाने जाते हो तो वो लोग आपको प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे और फ्रॉड होने के चांसेस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप घर बैठे आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और हम आपको डीमेट अकाउंट खुलवा के देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो है, इसमें हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक चीजें बताएंगे कि आप शेयर मार्केट में किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, आईपीओ क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। इसमें आपको पूरी चीजें जानकारी बताएंगे कि किस तरीके से आप कौन से स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या कौन से स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी एक मेंटेलिटी होगी, कुछ लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि शेयर मार्केट में हमारा पैसा डूब जाएगा। दोस्तों सभी का पैसा नहीं डूबता है, कुछ लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसमें गलती कर सकते हैं जिसमें कि आपका पैसा डूब जाता है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में आपका पैसा रखोगे तो वो जो पैसा है लाखों से करोड़ों में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों इसमें हम आपको कुछ वेबसाइटों के बारे में बताएंगे कि जिन वेबसाइटों की मदद से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। आप घर बैठे आगे से टाइपिंग का काम लेके आप घर बैठे हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करके आप सामने वाले को दे सकते हो, जिसमें कि आपको बाहर की जो कंपनियां हैं वो आपको बहुत मोटा पैसा इसमें देगी। इसमें आपको और एडवांस में जो आपको सिखाया जाएगा वो सबसे मस्त और सबसे मजेदार जो चीजें सिखाई जाएगी। दोस्तों आजकल हम हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं, किस तरीके से हमारे व्हाट्सएप से कोई और मैसेज कर रहा होता है, हमारी फेसबुक आईडी कैसे हैक हो जाती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक सिस्टम हैक हो सकता है। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कैसे हैक हो सकता है।
आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें हम आपको जानकारी भी देंगे कि आप इस तरीके के हैकर्स से किस टाइप से आप बच सकते हैं। इसके बाद में आपको सिखाया जाएगा कि आप पीडीएफ के अंदर किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। जो एक पीडीएफ फाइल होती है उसके अंदर एडिट करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप पीडीएफ के अंदर ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि एमपी के लिए कैसे आवेदन करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो एमपी डाल के रखते हैं, वो लोग जब स्टार्टिंग में आवेदन करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिस मिस्टेक के कारण उनका जो 3500 रुपए का जो अमाउंट है वो पहले ही कट जाता है, बाद में उनको आईडी प्रोवाइड होती है, जिसमें कि उनकी कुछ गलतियों के कारण से उनका 3500 का अमाउंट चले जाता है। तो इसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप एमपी का फॉर्म भर के एमपी की आईडी ले सकते हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप सीएससी की मदद से आप किस टाइप से सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीएससी की आईडी भी ले सकते हैं। दोस्तों, सीएससी की आईडी लेने में बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें हमारे गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं और हमारी गवर्नमेंट सीएससी के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं लेके आती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें प्रिंटर एंड ड्राइवर इंस्टॉलेशन की, तो आपने कभी करके देखा हो या आपके कोई मित्र हो तो उससे पूछना एक बार जाके कि किस तरीके से एक प्रिंटर को इंस्टॉल करने में क्या क्या समस्या आती है। दोस्तों, अगर कोई बंदा नया है या फिर पुराना ओल्ड भी बंदा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंटर जो है 3-3 दिन तक इंस्टॉल नहीं होता है। तो हम आपको वो तरीका बताएंगे कि किस वेबसाइट पे जाके किस तरीके से हम सही तरीके से प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे प्रिंटर, मंत्रा और मार्फो की डिवाइस किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में एक मंत्रा और मार्फो की डिवाइस आती है, जो कि एक बायोमेट्रिक की डिवाइस होती है, जिसमें कि हम अपना थंब इंप्रेशन लगा के हम पैसा निकाल सकते हैं। हम कोई भी फॉर्म इसमें आसानी से भर सकते हैं थंब इंप्रेशन की मदद से। हम इसमें आपको सिखाएंगे मंत्रा और मार्फो की डिवाइस हम कैसे हमारे सिस्टम में सिर्फ 5 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको मार्केट में इंस्टॉल करवाने जाते हो तो आपसे 3 से 4 हजार रुपए का अमाउंट लिया जाता है, जिससे कि आपको एडवांस कोर्स में सिर्फ 5 मिनट में इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास में पैन कार्ड आपको किसी का बनाना है तो आप निःशुल्क पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे ही हमने बेसिक में बात करी थी कि 107 रुपए में पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, यहीं पर हम एडवांस में बात कर रहे हैं कि आप किसी का भी पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। वही दोस्तों, अगर हम बात करें वोटर आईडी की, कि वोटर आईडी कार्ड आपका गुम गया है या आपका वोटर आईडी कार्ड मिल नहीं रहा है, तो आप किस तरीके से अपना वोटर आईडी नंबर निकाल सकते हैं, या फिर वोटर आईडी नंबर की मदद से किस तरीके से आप अपना वोटर आईडी की डिटेल पूरी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम आपको बताएंगे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के बारे में, कि कई लोग क्या होता है डॉक्यूमेंट फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनको अपलोड करने में दिक्कत आती है कि किस साइज में अपलोड करें, कितना साइज रखें उसका। तो हम इसमें आपको सिखाएंगे कि आप कितना साइज रख के आप उसको डॉक्यूमेंट को आसानी से अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको सिखाएगा पीवीसी कार्ड के बारे में, कि आप कैसे ऑनलाइन पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। जो एक फ्लेक्सिबल कार्ड होता है उसको आप कैसे किस तरीके से ऑर्डर करके आप अपने घर बुलवा सकते हो। वहीं दोस्तों, हम स्कैनिंग और प्रिंटिंग की बात करेंगे कि आप किस तरीके से प्रिंट दे सकते हो और प्रिंटर का मैनेजमेंट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रिंटर में अचानक कुछ लाइनें कटी आती है या फिर हमारे इंक फैली हुई आती है। हम क्या करते हैं, उसको बेसिकली लेके जाते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वाले बंदे के पास, वो हमसे 1000 से 1500 रुपए चार्ज कर लेता है सिर्फ उसको सुधारने के नाम पे। हम इसमें आपको बताएंगे कैसे आप उसके सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑनलाइन की मदद से आप बिना प्रिंटर को खोले आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको चीज सिखाई जाएगी, हाउ टू कस्टमर है, कि आपके पास में कस्टमर कहाँ से है। हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हो, किस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप ग्रुप में सभी को मैसेज सेंड कर सकते हो। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं और कैसे आप फेसबुक पे पेज बना के प्रमोट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक गोवा एक ऐसी जगह है कि जो एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दोनों प्रकार के लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ऑनलाइन की शॉप नहीं है। उन लोगों को पीएफ निकलाने की जरूरत पड़ती है, तो आप एक फेसबुक के अंदर गोवा के ग्रुप के अंदर जाके आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि पीएफ फॉर्म भरवाने के लिए हमसे संपर्क करिए। वो लोग आपको मुंह बोला अमाउंट देंगे और उसके बाद में वो लोग आपको परमानेंट काम देंगे। तो इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे
कि हाउ टू कस्टमर आए, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरीके से करना है। इसमें इस दो कोर्स के दौरान दोस्तों आपका कम्युनिकेशन में सुधार भी होगा कि आप किस तरीके से सही तरीके से किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो मैंने प्रॉफिट की बात तो आपसे पहले ही कर दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो बेसिक हमारा कोर्स रहेगा वो रहेगा, उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2,999 रुपए, और एडवांस जो कोर्स है उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,999 रुपए। दोस्तों 2,999 और 5,999 के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है कि यहाँ फीस आप कोई कोचिंग में नहीं दे रहे हो, यहाँ सिर्फ ये जो अमाउंट है ये सिर्फ आप पेड कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इस अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट करके इसी कोचिंग के जरिए आप सिर्फ 30 दिनों के अंदर इस 5,000 के अमाउंट को या फिर 3,000 के अमाउंट को आप डबल या 3 गुना या 4 गुना निकाल सकते हो। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आप एक पैन कार्ड बना के आप घर में अपने 10 लोगों के पैन कार्ड बना दिए तो आपने 1,000 रुपए वहां से कमा लिए, आप वहां से बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें आपको सिखाया जाएगा मस्त चीजें कि आप हाउ टू कस्टमर आए, आप किस तरीके से इसमें कस्टमर आए कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो आपको 2,999 रुपए में इतनी शानदार चीजें सिखाई जाएगी कि जिसमें आप घर बैठे 8 से 20,000 रुपए मंथ का अर्निंग कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से बेसिक कोर्स करने के बाद। और वहीं पे आप अगर एडवांस कोर्स करते हो तो आप खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो और आप खुद 25,000 प्लस की इनकम जनरेट घर बैठे आप कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ कोर्स हमारा iFriend कंप्यूटर लेके आया है, जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे जिसकी आप जानकारी आसानी से ले सकते हैं, और नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारे सर या मैडम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए एड्रेस पे आप जाकर वहां पर सेंटर पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस क्लास की शुरुआत पिछले 6 महीने पहले से हो चुकी है, जिसमें कि हमने 2 से 3 बैच खत्म कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ कोर्स अब 2 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सेंटर विजिट करिए। थैंक यू।